गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट क्लास स्टार्ट की जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट ताकि क्लास स्टार्ट की जाए, वरना फिर बार बार वही चीजें। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। ये जैसा कल केस स्टडी करवाए तो उसी की जैसी ही है, लेकिन ये केस स्टडी इसलिए करवा रहा हूं ताकि पहले प्रीमियम सीख लीजिए, तब डिस्काउंट सीखेंगे तो एक रिलेटिव स्टडी हो जाएगी। ओके, अभी डिस्काउंट सिखाएंगे, मौके पर हम प्रीमियम का सीख रहे हैं। ठीक है, पर डिस्काउंट सिखाने से पहले प्रीमियम सीख लेना तुरंत ही जरूरी है, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले ये फटाफट करिए, बहुत सरल सी केस स्टडी है सर, ऐसी करवाई हुई है मैंने केस स्टडी। आंसर करिए। स्पॉट रेट दिया हुआ है 70.08 और 64 का, मार्जिन 0.1% लगाना है, और प्रीमियम नीचे दिया गया है। आपको 3 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट कैलकुलेट करना है, 3 महीने आगे का बाइंग का रेट कैलकुलेट करना है। डिलीवरी जो है फिक्स डेट वाली डिलीवरी है, डिलीवरी डेट इज लास्ट डेट ऑफ द 3rd मंथ, मतलब फिक्स डेट है। तो हमें फिक्स डेट वाले में जब हमें पता है कि तीसरा महीना है, तो प्रीमियम हम कौन सा लेंगे? फिक्स डेट के केस में सर हम वही महीना लेते हैं जिसकी बात हो रही होती है, और अगर ऑप्शन हो तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें लॉजिक लड़ाते हैं। राइट, तो यहां पर आंसर करिए। अच्छा महमूद सर, पिछले कल जो हमने न्यूमेरिकल लगाया था उसमें भी गड़बड़ हुई है, ये कह रहे हैं? ओके यस, अगर हमने क्रॉस रेट लगाया है और जहां पर 1 अपान हुआ होगा वहां पर भी गड़बड़ हुई होगी, इसका मतलब यस यू आर राइट सर। चलो सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इसको। ऑप्शन बहुत नियर रख दिए, इतने नियर बाई रहने नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चलो कोई नहीं, कंसर्न होना चाहिए, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो देखो फॉरवर्ड बाइंग रेट कह रहा है, बाइंग रेट कह ही रहा है, तो भाई सीधे सीधे 70.08 हमारा बाइंग रेट हो गया, यानी कि दिस इज योर आवर स्पॉट रेट। सबसे पहले सर स्पॉट रेट लिख दीजिए, फिर मार्जिन। अब हम काम करेंगे मार्जिन पर। मार्जिन कितना है? 0.10%। किसका? इस चीज का। कैसे निकलेगा सर? 70.08 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 100, है ना, इतना परसेंट निकालना है। तो ये कैलकुलेट कर दीजिए, 70.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये सर आ रहा है 0.0700। ठीक, 0700 आ जा रहा है हमारा लगभग। तो हमारा मार्जिन हो जाएगा कितना? 0.07। तो हम अगर चाहें तो मार्जिन को वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर मार्जिन। सवाल यह है कि मार्जिन जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। क्योंकि हम बाई कर रहे हैं, बाई लो सेल हाई होता है, तो हम इसको बाई लो करेंगे। लो कैसे होगा? माइनस करने पर होगा, तो सर इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 70.01। किस 70.01 हो जाएगा हमारा, मार्जिन घटा दिया। ठीक है, 70.01। अब बस केवल प्रीमियम पर काम करना है। प्रीमियम क्या होगा सर? प्रीमियम हमेशा जुड़ता है। प्रीमियम क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। क्यों प्रीमियम कह रहे हैं सर? क्योंकि दिस है ना, क्योंकि हमने देखा कि ये बढ़ते क्रम में है, तो ये प्रीमियम पर है, बढ़ रही है, भविष्य में जाकर के करेंसी महंगी हो रही, तो जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे सर? लेकिन कितना जोड़ेंगे? क्योंकि ये फिक्स डिलीवरी डेट है कि भाई तीसरे महीने में ही डिलीवरी है, तो ये वाला तीसरा मंथ ही हमारे कंसर्न का होगा, उसमें भी बाइंग वाला लेंगे। बाइंग हमारा छोटा वाला स्मॉल यानी 20, तो सर 0.20 जोड़ेंगे तो 70.21। ठीक है, अब कुछ लोगों का थोड़ा प्लस माइनस होगा, हो सकता है किसी का 22 आ रहा हो, बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ऑप्शंस इतने पास नहीं होने चाहिए थे, मैंने गलत लिखा हुआ है, लेकिन 70.2120 ऐसे आसपास आंसर आ रहा है। ठीक है,
कंसर्न आप समझिए कि हम यहां पर सॉल्व क्या कर रहे हैं। ओके, ठीक है, बात समझ में आई? क्या आप क्लियर हैं? देखो फंडा क्या बना सर, अगर हम समराइज करना चाहें, हमारा स्पॉट रेट कितना है सर, क्योंकि बाइंग की बात कर रहे हैं, बाइंग की बात कर रहे हैं तो हमारा छोटा वाला रेट, ठीक है, स्पॉट। फिर सर मार्जिन पर काम करिए, मार्जिन को क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि बाई लो है, सस्ता खरीदेंगे, तो सस्ता खरीदेंगे तो इसका 0.10%, किसका, स्पॉट पर ही मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिन स्पॉट पर कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड मंथ, हाँ सर बिल्कुल थर्ड मंथ, फिक्स डेट है, फिक्स डेट है थर्ड मंथ की, तो थर्ड मंथ का ही मार्जिन लेंगे। ओके, ये आ जाएगा आपका 0.07 मार्जिन हमारा। फिर उसके बाद में बात कर लेंगे प्रीमियम की। प्रीमियम क्या करते हैं सर, हमेशा प्रीमियम जोड़ा जाता है, डिस्काउंट घटाया जाता है। कितना प्रीमियम लेंगे सर, मार्च मंथ का है, बाई की बात हो रही है, सो 0.20, तो ये सर 70 पॉइंट, ये माइनस है, सॉरी, ठीक है, 13 घट जाएगा, मतलब ये घटेगा 13 हो जाएगा, और 13 8 21, 70.21, ठीक है, ये बेसिकली माइनस है, ये बेसिकली प्लस है, ठीक है, तो 70.21 आ जाएगा आपका। यही कैलकुलेशन हमें यहां पर करनी थी। ओके, बताया सर आपको मार्जिन, मार्जिन देखो स्पॉट रेट कितना है 70.08, इसी का 0.10% कैलकुलेट कर लीजिए बस। कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज निकालने का सिंपल से नियम होता है, जो दिया है उसको लिखिए 0.10% डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यही निकल करके आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो सर ये हो गया हमारा एक केस, कौन सा, बाइंग का, फॉरवर्ड बाइंग रेट हमने थर्ड मंथ फिक्स डेट का कैलकुलेट करके आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ये है, चेंज क्या हुआ है सर, बस ये, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ दिस। हमने मार्जिन को माइनस क्यों किया है, ठीक है, कोई खिलौना है 50 रुपए का, ठीक है, तो कोई खिलौना है 50 रुपए का, मार्जिन विल ऐड, हाँ ठीक है सर, वो दैट इज ओके, बाइंग इज प्रीवियस मंथ, ये कौन कह रहा है सर, वही, अच्छा हाँ ठीक है सर, वही वही मैं घबरा गया सर कि इतनी गलतियां तो नहीं हो जानी चाहिए एक दिन में। नहीं सर संदीप सर ऐसा नहीं है, देखो फिक्स डेट कह रहा है संदीप सर, कह रहा है कि जो डिलीवरी डेट है सर वो लास्ट डेट है तीसरे महीने की, अगर तीसरे महीने की लास्ट डेट पे डिलीवरी होनी है तो आप प्रीमियम दूसरे महीने कहां से लगा देंगे, जब 31 मार्च मान लीजिए लास्ट डेट है, 31 मार्च को डिलीवरी अगर होनी है तो पूरा महीना मार्च का गया ना हमारे हाथ में, तो पूरा मार्च तो लेंगे ना सर। हाँ ये होता कि 1 मार्च को हम खरीद या बेच सकते हैं, उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है। इन दैट केस ये सोचा जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है दूसरे महीने के ले लेते हैं, क्यों, हो सकता है कस्टमर एक ही तारीख को आ जाए तो हाँ पूरा महीना मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो एकदम लिखा हुआ है भाई कि जो लास्ट डेट है तीसरे महीने की उसी डेट को ही हमें डिलीवरी मिलने वाली है, सेलिंग और परचेजिंग होने वाली है, सो हम तीसरे महीने का ही लेंगे सर। ओके, हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग हो, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है देखते हैं। सेलिंग रेट हो गया सर, तो आपका 70.64 रेट लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट मार्जिन पर काम करेंगे, ये आपका स्पॉट रेट हो गया, मार्जिन कितना आया था 0.07, खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, ठीक है सर, मे बी ऑप्शन गलत हो, ठीक है, हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, सर हम खरीद रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, तो बाई लो सेल हाई, महंगे में बेचना चाहेंगे तो मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है, तो 70.71 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब हमें प्रीमियम देखना है, करेक्ट, प्रीमियम कौन से महीने लेंगे सर, तीसरे महीने का ही लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ एकदम साफ साफ, कौन सा लेंगे, इसमें भी महंगा वाला लेंगे, तो 0.24 ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 5, 70.95 आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं ना 70.95, ये आंसर होगा सर इसका, हाँ ऑप्शंस गलत हैं। मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पर कैलकुलेट करेंगे,
ध्यान दीजिए, ये स्पॉट रेट, ये जो रेट दिए होते हैं इन्हें स्पॉट रेट बोलते हैं। ये जो आपका स्पॉट रेट है, और अगर इसमें ये जोड़ दिया जाता है प्रीमियम तो ये फॉरवर्ड रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्जिन हमेशा स्पॉट रेट पर ही कैलकुलेट करते हैं, इसी स्पॉट रेट का ही 0.10% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही सेम सारी चीजें थी। ठीक है सर, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है इतना। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान में चढ़ गया अच्छे से। अब आगे, क्योंकि आगे क्या है, एकदम नया फंडा आपके सामने आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनेगी, तो घबराइएगा नहीं। सर देखो, बाई लो सेल हाई का फंडा चलता है शांतनु सर। ठीक है, तो हम महंगा ही लेंगे ना, जैसे मान लो 70.08 लिखा है और 70.64 लिखा है, तो खरीदते समय बाई लो और बेचते समय सेल हाई होता है, तो हमेशा यही रेट लेंगे सेलिंग के केस में। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम सब कुछ, चेंज बस यहां पर किया गया, ध्यान देंगे सब कुछ सेम है। ठीक है, बाइंग रेट आपको कैलकुलेट करना है और फिक्स लास्ट तीसरे महीने की ही बात हो रही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। देखो, हमें बाइंग कैलकुलेट करनी, मैं बताता हूं, समझाता हूं। बाइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है सर, तो छोटा वाला रेट ले लेंगे, तो हमारा स्पॉट रेट हो गया इतना। ठीक है, फिर आ गया सर, ये आपका स्पॉट रेट हो गया। नाउ वी विल वर्क ऑन मार्जिन। मार्जिन क्या करेंगे, क्योंकि हम बाई कर रहे हैं, बाई लो करेंगे, तो मार्जिन माइनस करेंगे, कितना, 0.07। कहां से आया, इसी का सर 10%। अगर आप कैलकुलेट करें, वो पिछले वाले में गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं, जो है 64 करके करना चाहिए था, चलो ठीक है। तो इसका जो है 10% आप 0.10% निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन घटा दीजिए, 70.01 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, एकदम सब कुछ सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर आते थे यहां पर हम स्पॉट मार्जिन एंड देन वी विल वर्क ऑन प्रीमियम, लेकिन इत्तेफाक से यहां हमारी करेंसी प्रीमियम पर नहीं है, हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है। ये बात मैंने कैसे कही, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ये इसलिए कहा सर, 1 मंथ का देखो, यहां पर 08 से क्या हो रहा है, 06 हो रहा है, यहां 16 से 12 हो रहा है, यहां 24 से 20 हो रहा है। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारा बाई का है वो महंगा है और जो सेल का है वो सस्ता है। इसीलिए हम ये बोल देंगे कि सर ये हमारी करेंसी किस पर है, हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है, यानी भविष्य में जाकर के हमारी करेंसी का दाम घट रहा है। आज अगर 70 रुपए 8 पैसे है, तो भविष्य में 70 रुपीज से भी नीचे जा रहा है। सर कोई नहीं, इसे हटा दीजिए, ठीक है। एंड फॉरवर्ड स्वैप यहां लिख देंगे, फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट्स आर गिवन बिलो, फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बात इतनी तक समझ में आई आपको या नहीं? यहां तक जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया कि हमने डिस्काउंट क्यों पकड़ा। मैंने ये बोला कि डिस्काउंट पर है, इसके पीछे की वजह ये है सर। ठीक है, अब आते हैं अपने काम। मैं यही कह रहा हूं कि कंफ्यूजन अभी मत पाल लीजिए। अभी तो मैं जैसा पहले के क्वेश्चन में करवाया था वही यहां पर भी करवाया आपको। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं किया। हम स्पॉट रेट लेते थे, बाइंग का केस होता था, छोटी वाली वैल्यू लेते थे, छोटा वाला ले लिया। अमित जी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यू आर मेकिंग योर सेल्फ कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन सर इसमें क्या कंफ्यूजन है आप बताइए ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, बाद में पढ़ाते हैं आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है। सर ये तो मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ा ही रखा है, राइट। ये तो मैं बोल दूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, करवाऊंगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर कहां से कंफ्यूजन आ रही है सर, आप मुझे बताएं। इस क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस करूं, बताएं, क्या मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करूं सर? बताएं सर, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, 55 पे सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए समझाना क्योंकि आज कॉन्सेप्ट और आगे जा रहा है। अगर आप यही कंफ्यूज रहेंगे तो आगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आगे चल देखो यहां पर क्या था, फिर से समझ लेते हैं। बाइंग रेट है, छोटा वाला रेट लेंगे 70.08। ठीक है, उसके बाद में ये देखो आगे बढ़े, फिर हमने बात की थी प्रीमियम की। प्रीमियम सर कितना निकलता है? 0.10%। इसी रेट का स्पॉट पर ही निकालते हैं, तो हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो हमारा आया था 0.000700 ऐसे करके आ गया था। ठीक है, तो स्पॉट प्रीमियम क्या किया था?
07। अब जोड़े की घटाए थे ये मैंने पूछा था आपसे, तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, बाई लो होता है, तो लो करने के लिए सर इसको घटाते हैं। मैं सर रटाता नहीं हूं आपको, मैं हर बार आपको लॉजिक के तहत ले जाता हूं, अदरवाइज मैं चाहूं तो मैं बोल दूं कि माइनस होता है, आप अपना गणित लगाते रहिए, ठीक है ना, इसीलिए ठीक है। 0.01 हो गया सर, ठीक, 70.01 करेक्ट है। यहां अब इसके बाद बात आती है प्रीमियम या डिस्काउंट की। चलो ठीक है, यहां कुछ नहीं लिखा है, मान लेते हैं प्रीमियम लिखा, डिस्काउंट लिखा, कुछ लिखा ही नहीं है। अब बताओ क्या होगा सर, आप इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, क्या वैल्यू बढ़ते क्रम में है? यदि ये बढ़ते क्रम में है सर तो इसे प्रीमियम बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं सर कि हमारी करेंसी किस पर है, प्रीमियम पर है। किस पर है सर, प्रीमियम पर है। ये हम इसे देख करके ऑब्जर्व करके, ये जो आपके स्वैप पॉइंट्स होते हैं इनको ऑब्जर्व करके बता देते हैं सर ये हमारे प्रीमियम पर है। अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम सर हमेशा जुड़ता है, प्रीमियम सर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। कौन से महीने का लेंगे सर, चूंकि तीसरे महीने की आखिरी डेट को डिलीवरी है तो तीसरे महीने वाला ही लेंगे। तीसरे महीने में भी हमारे पास सर दो रेट आ गए, 20 और 24, सर कौन सा लेंगे? बाई की बात हो रही तो छोटा वाला लेंगे, बाई की बात आ रही छोटा वाला लेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, बाई की बात है, आप पहला देखो बाई और सेल इसी क्रम में ही लिखे जाते हैं, ये रेट में ध्यान रखिएगा, दिस इज योर बाई, दिस इज योर सेल, ठीक है। इसी तरीके से बाई में ये लेंगे और सेल में ये लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गए 0.20 ले लिया, तो 70.21 हमारा आंसर आ गया था जोड़ जाड़ करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 7 है सर आपका, इसीलिए दोबारा मैंने आपको बताया क्योंकि एकदम सेम पैटर्न पर है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमाव के साथ आएगा, ये थोड़े से घुमाव के साथ आएगा। इसको खुद से ट्राई करिए आप लोग, अब इतना दिमाग लड़ाइए, खुद से सोचिएगा, है ना, एक बार खुद से जो है। खुद से ट्राई करिए, है ना। देखिए अब यहां पर फिर से सर वही बाइंग रेट है, तो फिर से हम सस्ता वाला ही लेंगे, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज योर स्पॉट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिन। सर मार्जिन ले लीजिए, तो 70.08 का 10% निकालेंगे तो 0.07 आ जाएगा। सर बाई कर रहे हैं तो बाई लो होता है, इसलिए इसको सस्ता करने के लिए घटाएंगे, बाई लो के हिसाब से, है ना, सस्ता करने के लिए घटाएंगे, तो 70.01 हो गया। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम यहां पर भी किया, ठीक है। अब आगे बात बढ़ती है, हमें बात करनी है सर क्या, क्योंकि हमें ये पता चला सर कि प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पर। यहां प्रीमियम अगर ना लिखा हो सर तो हमें ये पता करना है प्रीमियम है कि डिस्काउंट, तो हम ये देखें क्या बढ़ते क्रम में है, नहीं सर ये तो घटते क्रम में है। तो अगर घटते क्रम में है इसका मतलब हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है, इसका मतलब हमें डिस्काउंट लेना होगा, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। मैं यही आपको समझाना और सिखाना चाह रहा था, प्रीमियम हमेशा जुड़ता है, डिस्काउंट हमेशा घटता है, बराबर बात हो गई। अब डिस्काउंट घटेगा, पर सर घटने के लिए भी हमारे पास दो विकल्प हैं, सर 24 ले लूं कि 20 ले लूं, अब आप बताइए सर 24 ले लें या 20 ले लें, सोच के देखिए कि 24 लिया जाए कि 20 लिया जाए। अगर मुझे घटाना ही है तो सर 24 घटाऊं तो ज्यादा फायदे का सौदा है, देखिए चाहे अगर मैं 20 पैसे घटाऊं या 24 पैसे घटाऊं, सर 24 पैसे घटाएंगे तो ज्यादा फायदे का सौदा होगा, इसलिए हम 24 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 69.77, शायद ये वाला 69.77। ठीक है सर, क्या क्या मैं क्लियर हूं, अपनी जो मैं पढ़ाना समझाना चाह रहा हूं वो मैं डिलीवर कर पाया हूं या नहीं कर पाया, पहले ये बताइए मुझे, ठीक है। इस कीवर्ड को अगर आप भूल जाइए तो बाकी इट्स अ गुड क्वेश्चन। आईबीएफ में भी कि ट्राई कर ले, अभी तक तो वैसे करा नहीं उसने, लेकिन अगर ट्राई करेगा तो कंफ्यूज होकर के गलत कर बैठोगे आप, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब सब कुछ सेम रखते हैं, यहां सेलिंग कर दीजिए, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अब यहां पर सेलिंग कर दीजिए, अब कैलकुलेट करिए। पिछली बार शांतनु सर जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका आंसर 70.21 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है।
हाँ तो लेफ्ट वाला ही तो बाई था, ये बाई ही तो लिया है सर। देखो पिछली बार बाई था तो लेफ्ट वाला ही तो उठाया था, ये भी लेफ्ट वाला बाई है, ये भी लेफ्ट वाला बाई, यही तो उठाया है मैंने पिछले क्वेश्चन में। और जब सेलिंग करूंगा तो राइट वाला जो है उठाऊंगा, देखना अभी आप खुद ही बताओगे कि हाँ सर यही करना है। ओके करिए, कैलकुलेट करिए फटाफट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है सर, बहुत कठिन नहीं होता, बहुत ही एकदम बस काम की बात ध्यान दीजिए। पहला कौन सा रेट ले रहे हैं सर, सेलिंग का, तो सेलिंग का रेट 70.64 हो गया हमारा स्पॉट रेट, बराबर है, दिस इज आवर सेलिंग रेट। आफ्टर दैट मार्जिन, मार्जिन इतना लेना है तो इसका 0.10% मार्जिन निकालिए। तो सर 70, ठीक है, तो ये लगभग आ जा रहा है सर 0.0706 आ रहा है अपना लगभग, ठीक है 0.0706 आ रहा है। ओके तो अब हम क्या करेंगे सर, मार्जिन चूंकि बेच रहे हैं, बाई लो सेल हाई, महंगे में बेचेंगे तो प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा सर 0.0706, ठीक है, यहां पर 0 बढ़ा लेते हैं, इसको जोड़ दीजिए 70.7106 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्पॉट रेट ले लिया, हमने मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, क्योंकि बेच रहे हैं महंगा करने के लिए जोड़ दिया। अब बात आती है अगले स्टेप की। अगला स्टेप क्या होता है सर, प्रीमियम या डिस्काउंट। तो हमें पता है कि हमारी जो करेंसी है वो डिस्काउंट पर है, सो हम डिस्काउंट लेंगे, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ये भी बात हमें पता है, तो जो भी आएगा वो माइनस में जाएगा। सवाल ये है सर कि डिस्काउंट में ले कौन सा, तो आप यहां पर आइए, जो है यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा रेट बोल रहा है सर, यहां पर सेलिंग रेट हमने लिया हुआ, कौन सा रेट लिया है, सेलिंग रेट का। थर्ड महीने की लास्ट डेट पर होगा तो हमारे कंसर्न में सिर्फ यही रेट है, ये रेट हमारे किसी काम के नहीं, क्यों, क्योंकि फिक्स है कि तीसरे महीने की लास्ट डेट को डिलीवरी लेनी है, ठीक है। तो अब हमें इसी रेट को लेना है, 24 या 20 से मतलब है, तो अब खुद देखो 24 लें कि 20 लें। अगर सोचो इसमें से हम -0.24 करें तो ज्यादा अच्छा है, कि इसमें से -0.20 करें तो ज्यादा अच्छा है, क्यों, हमें बेचना है, हम महंगे में बेचना चाहते हैं। अगर महंगे में बेचना चाहते हो और 24 घटा दिए तो गड़बड़ा जाएगा, अगर 20 घटाओगे तो फायदे का सौदा निकलेगा, इसलिए 20 घटाएंगे। जो लोग बोलते हैं सर सो मच टेक्निकलिटी, कोई टेक्निकलिटी नहीं, एकदम बच्चों वाले सिस्टम से चलता है, बस कल ध्यान दो कि बात क्या कर रहा है। हमें महंगा बेचना है, महंगा बेचना है, 100 रुपए का सामान है, अगर महंगा बेचना है तो 24 रुपए घटा करके बेचू कि 100 रुपए का सामान 20 रुपए घटा करके बेचू, आप ये बताओ बस केवल, है ना। ये 76 का पड़ेगा, 80 का पड़ेगा, तो 80 वाला ज्यादा ठीक है, 20 वाला घटाओ, तो इसलिए 20 घटा देंगे, ठीक है। तो सर ये 70.7106 माइनस 0.20, 70.5106, ये आंसर आ जाएगा सर, 70.5106, ठीक है। ये 51 लिखा गया है, 06 स्किप किया गया है। सर अगर क्वेश्चन में 2 ही डेसिमल तक दिया है तो 2 ही तक करिए, अगर वो जो लिखता है 4 डेसिमल तक तो 4 तक करिएगा, अगर वो लिखता है कि 4 तक करना है तो 4 तक करिएगा, अदरवाइज 2 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, तो ये बात हमारी अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो थोड़ा सा ठीक था, ये वाला मैंने करवा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर सेलिंग रेट लिया जाए तो क्या होगा, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आता है ये वाला कहानी, थैंक यू अंकुर जी, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, फर्क बस इतना ही है कि पहले हमने प्रीमियम बेसिस पर किया था, आज हम इसको डिस्काउंट बेसिस पर करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड प्रीमियम, अगेन मैं माफी चाहूंगा, लैंग्वेज का इफेक्ट है, डिस्काउंट नहीं लिखा होगा, फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट लिखा जाता है, एक्चुअल में एग्जाम में स्वैप पॉइंट लिखते हैं वो, ना प्रीमियम बताएंगे ना डिस्काउंट, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। ओके हाँ सर, लाइव क्लास जून 2024 की अटेंड करिए, यकीन मानिए ये सब चीजें जो है मतलब आपको एकदम भी जो है मतलब डाउट नहीं करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, कोई बात नहीं है, 9वां और 10वां एकदम सेम उसी जैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने कहा कि देखो प्रीमियम हमेशा जोड़ा जाता है, मैं वहां डिसाइड नहीं कर सकता, प्रीमियम हमेशा जोड़ा जाएगा, चाहे सर बाई करिए और चाहे आप सेल करिए, ध्यान दीजिए, चाहे खरीदिए चाहे बेचिए प्रीमियम को जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों सर, बेचते समय अगर जोड़ें और खरीदते समय घटा दे तो अच्छा रहेगा, सही बात है, बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। सोचो कि अगर हमारा रेट 100 रुपए का है और प्रीमियम हमारा 20 का है, तो 100 में से 20 का घटाएं तो 80 का जो है बाई कर सकते हैं, और 100 में अगर 20 जोड़ें तो 120 का बेच सकते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात लगती है कि हाँ ऐसा करें तो अच्छा रहेगा, हम बाई करते समय प्रीमियम को घटा दें और सेल करते समय जोड़ दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ ये बोलती है सर कि प्रीमियम का मतलब हुआ कोई चीज प्रीमियम में मिल रही है। आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, वो प्रीमियम शर्ट है, महंगी मिलेगी, ठीक है, तो महंगी मिलेगी मतलब कि वो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी, भले ही वो हम इसको जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। मतलब कहने का यहां पर भी 120 ही रेट प्रेजेंट होगा, यहां पर भी 120 ही रेट हम ऑफर कर सकते हैं, ये इसका फंडा होता है। डिस्काउंट के केस में आप सोचो यही अगर डिस्काउंट है तो सर ये घटेगा ही घटेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, बाई है सेल है, लॉजिकली आपकी बात सही है कि सर अगर हम यहां जोड़े वहां घटाएं तो फायदा होता है, लेकिन हमें घटाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, ये चीज है। आपने वो जून 2024 की क्लास ली है, अगर आप ये बोल दो कि हाँ मैंने क्लास अटेंड की है फिर भी डाउट है, तो मैं आपको वो बता दूं जो आप आंसर पूछ रहे हो, अदरवाइज नहीं बताएंगे, क्योंकि एकदम आप बहुत बेसिक बात पे जाना चाह रहे हो जो कि मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है सर, इंपोर्ट बिल है। इंपोर्ट मतलब कुछ हमने इंपोर्ट किया होगा, कस्टमर ने कुछ इंपोर्ट किया है, बदले में उसको डॉलर में पेमेंट करनी है, वो हमारे पास डॉलर बाई करने के लिए आएगा, हम उसे सेल करेंगे। ठीक है, तो कौन सा रेट की बात करेंगे सर हम यहाँ पर, सेलिंग वाले रेट की। किस रेट की बात करेंगे सर, सेलिंग रेट की, ये हमने बात समझ ली। सेलिंग रेट अगर हम यहां देखें तो सर ये 70.20 दिया हुआ है, दिस इज योर स्पॉट रेट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है सर यहां तक 70.20 क्यों लिया मैंने। अब आते हैं यहां पर मार्जिन कितना लगना है सर, 5 पैसे पर डॉलर। 5 पैसे का मतलब हुआ 0.05 मार्जिन। मार्जिन में आप लॉजिक लड़ाइए, मार्जिन में आप लॉजिक लड़ाइए कि महंगा बेचना है कि सस्ता बेचना है, जोड़ूं कि घटाऊं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप वो लॉजिक लगाइए कि मैं प्लस करूं कि माइनस करूं, यहां तर्क लड़ाइए, लेकिन प्रीमियम में जोड़ना ही है और डिस्काउंट में घटाना ही है, वहां आपके पास विकल्प नहीं है। ठीक है, मार्जिन चूंकि मुझे बेचना है तो मैं महंगा बेचना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि सेलिंग रेट है, बाई लो सेल हाई। महंगा कब होगा, जब मैं इसे जोड़ दूं, 70.25 कर दूं, यहां तक कोई दिक्कत। स्पॉट रेट लिया, यहां से उठा लिया सर, मार्जिन यहां से उठा लिया। अब बात सिर्फ रह जाती है प्रीमियम या डिस्काउंट की। तो पहले देखो कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है हमारी करेंसी, सर घटते क्रम में है, इसका मतलब सर बड़ा ही ओपन सी बात है कि ये डिस्काउंट पर है। डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट पर यहां डिस्काउंट लिख दीजिए, डिस्काउंट भी माइनस होगा, माइनस होगा, लेकिन कौन सा रेट, कौन सी डेट का लें, मतलब कौन से मंथ का लें। यहां मंथ पे क्यों आ गए सर, पिछले वाले में तो कह रहे थे कि सिर्फ मार्च का लेंगे, सिर्फ लास्ट मंथ का लेंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ देखो, लैंग्वेज देखो इसकी, कि 10 दिसंबर को एक कस्टमर तुम्हारे पास आता है, वो बोलता है कि हमें इंपोर्ट बिल का एक कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके साथ में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी रियलाइजेशन इन द मंथ ऑफ मार्च होगी। उसने कहा, एक डेट नहीं बताई उसने आपको कि सर 31 मार्च को होगा, 5 मार्च को होगा, 10 मार्च को होगा। रॉन्ग मार्जिन क्यों, गड़बड़ क्या है, मार्जिन में कुछ दिक्कत है क्या। ठीक है, चलो, तो वो कह रहा है कि टू बी रियलाइज इन द मंथ ऑफ मार्च, उसने कहा कि सर मार्च महीने में रियलाइज होगा। इसका मार्च महीने का मतलब 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च के बीच में कभी भी ये घटना हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फरवरी भी कंसिडर कर सकते हैं यहां पर, और मार्च भी कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है कस्टमर 1 ही मार्च को आ जाए, 1 मार्च को आएगा तो फरवरी वाला ले लेना चाहिए, है ना। तो यहां चालाकी हमें क्या करनी है सर, चालाकी हम ये करेंगे कि जो हमारे फायदे का सौदा होगा हम वही करेंगे। इसका क्या मतलब है सर, अब देखो कौन सा रेट ले रहे हो यहां, पहली बात बेचने का, बेचना किस में चाहोगे, महंगे में बेचना चाहोगे। ठीक है, तो महंगे में बेचने के लिए डिस्काउंट पर है, किस पर है सर, डिस्काउंट पर है, यानी कि यहां से हम घटाएंगे। क्या घटा सकते हैं सर,
मैंने आपको पिछले वाले लेक्चरों में बताया था कि एक तो वो महीना ले लीजिए जिस महीने में इसका रियलाइजेशन है, और एक उससे पिछला वाला महीना, सिर्फ 2 ही महीनों को ध्यान रखिए, बाकी का भूल जाइए, ठीक है। फिर हमें सेलिंग रेट लेना है तो महंगा, ये आपको महंगे में बेचना है, तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। अब आप बताओ कि 0.20 घटाया जाए कि 0.25 घटाया जाए। मैं कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करता कि मतलब आप प्रीवियस मंथ का लेंगे, करंट मंथ का लेंगे, वो बात ही छोड़ दीजिए। आप बताओ ना कि क्या घटाऊं तो ज्यादा महंगा रहेगा हमारे लिए। महंगे में मैं बेचना चाहता हूं तो 20 पैसा घटाऊं कि 25 पैसा घटाऊं? ऑब्वियसली 20 पैसा घटाएंगे तो ज्यादा फायदे का सौदा होगा हमारे लिए, तो इसलिए 0.20 घटा देंगे इसमें से, तो 70.05 आएगा आपका रेट, 70.05 आएगा। कौन सा लिया मैंने? सर हमें फरवरी का लेना पड़ा। अब ध्यान करो, जो रूल बताया था पहले रूल में क्या बताया था, याद करिए। बाई और सेल में करंट मंथ बताया था, याद हो, जब सेल में करंट मंथ बताया था और बाई में प्रीवियस मंथ बताया था। हाँ, बाई में प्रीवियस मंथ लेते हैं और सेलिंग करते समय वही करंट मंथ लेते हैं, क्योंकि हम महंगा बेचना चाहते हैं। अगर सिग्निफिकेंस इन द मंथ ऑफ मार्च का मतलब है कि उसने बोला कि बिल जो है रियलाइज होगा इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में रियलाइज होगा, तो उसने आपको ये सेट कर दिया कि भाई कि मार्च के महीने में कभी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। उसने ये नहीं बताया कि 31 मार्च को। अगर उसने बोला होता 31 मार्च को तो हम यहाँ फरवरी में जाते ही नहीं, हम यही वाला रेट ही ले सकते थे, यहां हम जा ही नहीं सकते थे। लेकिन उसने कहा कि मार्च के महीने में, तो हम फरवरी वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों करते हैं सर फरवरी वाला, क्यों कंसिडर करते हैं? सर देखो, ऐसा है कि हो सकता है कस्टमर एक ही मार्च को आपके पास आ जाए। अब जब आदमी फरवरी तक ड्यूटी किया है और एक ही मार्च को सैलरी मांग रहा है, तो उसको हम मार्च की सैलरी नहीं देंगे, हम फरवरी वाली सैलरी देकर ही विदा कर देंगे। भाई वो एक ही मार्च को अपना हिसाब मांग रहा है, तो अभी फरवरी भरी तो सेवा करी है उसने, इसलिए हम 1 मार्च की डेट अगर होगी तो फरवरी का ही मार्जिन लेंगे, इसीलिए यहां पर फरवरी वाला ले लिया है पिछले महीने का, ठीक है। 70.05। अब जहां तक है उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, ठीक है। सब कुछ सेम रखते हैं और यहां पर मान लीजिए एक्सपोर्ट बिल कर देते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं और यहां पर एक्सपोर्ट बिल कर देते हैं। बिल्कुल, मैंने जून 2024 वाले में, हाँ सर मैंने बोला था जून में प्रीवियस मंथ लेंगे, बाई में प्रीवियस मंथ लेंगे, तो लिया तो सर आपको देखो ये प्रीवियस मंथ वाला ही तो लिया था मैंने, कहां मार्च वाला लिया सर, प्रीवियस मंथ वाला ही लिया है, ठीक है। अब बताएं, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस यहां एक्सपोर्ट का बिल हो जाए, उस केस में क्या करना होगा। अब एक्सपोर्ट का केस होगा तो क्या रेट आएगा सर? सर फॉरवर्ड बाई, अभी आप फॉरवर्ड सेल आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया मैंने, फॉरवर्ड सेल का रेट कैलकुलेट करवा दिया। अब फॉरवर्ड बाई ही कैलकुलेट करने हम लोग जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में फॉरवर्ड बाई कैलकुलेट करवाने में जा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एक्सपोर्ट का अगर बिल है तो एक्सपोर्ट में कोई चीज एक्सपोर्ट करी होगी, वहां से डॉलर आएगा, वो बेचेगा, हम खरीदेंगे, तो सर हम यहां पर कौन सा रेट लेंगे? बाई वाला रेट लेंगे। सर यहां पर रेट क्या है बाई के लिए? सस्ता वाला 70.05, ये हो गया सर स्पॉट। नाउ वी टॉक अबाउट मार्जिन। मार्जिन कितना है? 5 पैसे का मार्जिन लेना है, तो 0.05 मार्जिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे? चूंकि हमें खरीदना है बाई लो, सस्ते में खरीदना चाहते तो घटा देंगे, तो 70.00 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सर प्रीमियम या डिस्काउंट। ये देखिए कि हमारी करेंसी प्रीमियम है या डिस्काउंट है। सर घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिस्काउंट है। क्या है सर? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। सवाल यह है कि कौन से महीने का घटेगा, कौन से महीने का। पिछले 2 क्वेश्चन याद करिए, उसमें लिखा था कि जो डिलीवरी होगी लास्ट मंथ, लास्ट डेट ऑफ द मतलब 3rd मंथ होगी, लास्ट डेट लिखा था, तो वहां लास्ट डेट लिखा था, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हम हमेशा मार्च पकड़ कर चलते थे, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या लिखा हुआ है? इन क्वेश्चनों में लिखा हुआ है कि जो रियलाइजेशन, मतलब कहने का जो इंपोर्ट का जो खरीद और बेच है वो मार्च के महीने में होगी, तो मार्च के महीने में होगी तो हमें मार्च महीना भी लेना होगा और उससे पिछला वाला भी महीना आप ले लीजिएगा, फरवरी भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो फरवरी और मार्च। अब हमें क्या करना है सर? बाई लो सेल हाई, डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है 30 और हमारे पास है 40, यही वाला लीजिएगा, बाई में इधर वाला, सेल में उधर वाला, ठीक है, बाई में इधर वाला। तो अब ये है कि -0.30 करूं या -0.40 करूं, इस बात का आपको जवाब देना है।
आप क्या चाहते हैं सर? मैं बाई करना चाहता हूं, बाई करना चाहता हूं, बाई लो पे, सस्ते में खरीदना चाहता हूं। अगर सर सस्ते में खरीदना चाहते हो तो ये वाला घटाओ। क्यों? अगर ये वाला घटाओगे तो दाम आ जाएगा 69.70। अगर ये वाला घटाओगे तो दाम आ जाएगा 69.60। तो कौन सा ज्यादा फायदे का सौदा है सर? ये वाला ज्यादा फायदे का सौदा है। बाई लो, सस्ते में खरीदना चाहते हो तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है। ये अच्छा विकल्प नहीं है। हमारा रेट कितना आ गया? 69.60। हमारा कितना आ गया? 69.60। कौन सा मंथ का लिया सर? करंट मंथ का लिया। देखो ऑटोमेटिकली लॉजिकली यू विल फाइंड दैट, बात को समझे रहोगे तो लॉजिकली आप समझ जाओगे कि हाँ क्या हुआ है। अर्नव सर, आप कह रहे हैं कि 70.20 को मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए 0.5%, 0.05। सर कहां लिखा हुआ 0.05% कहां लिखा हुआ है पूरे इस क्वेश्चन में, पूरे इस न्यूमेरिकल में कहीं केस स्टडी में 0.05 कहीं लिखा है? तो मैं क्यों ऐसा कर दूं सर? ये 5 पैसे लिखे हुए हैं, 5 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है सर 0.05। इसीलिए मैं यहां 0.05 लेता हूं, मेरी अपनी इच्छा नहीं है। बात को थोड़ा सा समझिएगा। ओके? हाँ सर, पहले की वीडियोज में थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया था, मैंने अपने आप को अपडेट किया है, इनहेंसमेंट करी है, इसीलिए तो फायदा होता है। ओके ठीक है, बस सर यहीं पर अपना जो है मानकर चलिए काम खत्म हो गया। 9 और 10 बाइंग और सेलिंग दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बस अब किसी को अगर फिर भी डाउट है तो अभी कौन कौन से क्वेश्चन थे? हमने 5 नंबर से किया था, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और 10 तक। अगर किसी को डाउट है तो पूछिए, बता देता हूं, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। क्रॉस रेट कल के लेक्चर में सीख लेंगे। डिस्काउंट वाला मैंने आपको समझाने और सिखाने का पूरा प्रयास किया, इसीलिए सेम केस स्टडी मैंने आपको प्रीमियम पर भी करवाई और सेम केस स्टडी आपको, बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों करवा रहे मैं जान रहा हूं, क्योंकि जो है हमने जब यहां मार्जिन कैलकुलेट किया था तो 0.07 लिया था और इसमें दूसरा आना चाहिए। मैं समझ रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पर क्या है, सेलिंग रेट की बात हो रही है। ठीक है, स्पॉट लेते हैं 70.64, मार्जिन लेते हैं 0.10% इसका, तो ये आ जाएगा सर 0.0706। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन क्या है, चूंकि बेच रहे हैं बाई लो सेल हाई, महंगे में बेचेंगे तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70.64 प्लस 70.7106, ये आ गया हमारा मार्जिन लेकर के। अब बस बचा प्रीमियम या डिस्काउंट। तो यहां पर देखो बढ़ते क्रम में है तो मतलब प्रीमियम पे है, प्रीमियम हमेशा जुड़ता है सर, तो प्रीमियम यहां लिया, जोड़ देंगे। लेकिन कौन से महीने का जोड़ेंगे, सवाल ये है, पहले दूसरे तीसरे। तो यहां लिखा हुआ है कि जो डिलीवरी डेट है सर वो क्या है, तीसरे महीने की आखिरी तारीख, यानी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तीसरे महीने का ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा महीना पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब सर 20 ले लें कि 24 ले लें, क्योंकि हम बात करें सेलिंग की, सेलिंग ये वाला होता है, तो 0.24 ले लेंगे। क्योंकि हमारा प्रीमियम पर है तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कोई विकल्प नहीं हमारे पास में, इसको जोड़ डालिए बस केवल 70.9506, ये आ जाएगा सर 70.9506, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा देखो, प्रीमियम के केस में दूसरा होगा, डिस्काउंट के केस में दूसरा होगा, भाई समझने का प्रयास करिए ना। इसीलिए तो मैं प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों साथ में लेकर आऊं ताकि आप कंपेयर बेसिस पर स्टडी कर सकें कि वहां क्या होता था, यहां पर क्या होता है। अच्छा 64, थैंक यू सो मच अंकुर सर।
ठीक है, ठीक है। आंसर इज नॉट मैचिंग, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उस समय कैलकुलेशन ये शायद माइनस में हो गई होगी प्लस की वजह से, पर कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट। बिल्कुल पीडीएफ प्रिंटेबल होती हैं सर, प्रिंट कर सकते हैं। ये रहा सर ऑप्शन में डी ऑप्शन। सर देखो, सेलिंग में करंट मंथ लेते हैं, प्रीवियस मंथ लेते हैं, ये सब में जाना क्यों? सीधा सा लॉजिक है कि मुझे जो है बेचना है तो महंगे में बेचूंगा, खरीदना है तो सस्ते में खरीदूंगा। बस उस बात को लेकर के प्रीवियस मंथ और करंट मंथ में दोनों उठा करके रख लेना, अपने आप ही खुद ही आंसर आपको आ जाएगा कि क्या बेहतर है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, प्रीमियम हमेशा जोड़ा जाता है और डिस्काउंट हमेशा घटाया जाता है, सारे केसेस में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मार्जिन में जोड़ना और घटाना हम लॉजिक से देख सकते हैं। बिल्कुल, आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, आपके स्टोर में आपको वो मिल जाएगा। सर टॉप स्कोरिंग टॉपिक, इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं पहले चैप्टर से 8 से 10 नंबर मिलेगा आपको सर, ध्यान रखिए। 8 से 10 नंबर ये देकर जाएगा घूम टहल करके। 40 नंबर का कम से कम न्यूमेरिकल रहेगा सर, 40 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। चलो ठीक है सर, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो दोबारा से देखिएगा, बातों को समझते हुए लॉजिकली जो मैंने बताया है। कमेंट्स पर मत जाइए, जो मैंने बताया है किस तरीके से बताया है, क्या सोचना है, वो आप सोचोगे आप कर पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात ये कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन क्यों हुई, क्योंकि सर हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। देखो अभी तक शायद ही कभी जो है ऐसा ये उल्टा वाला केस ऐसा हुआ हो कि इधर 8 है, इधर 6 है, इधर 12 है, इधर 10 है, ऐसा हम पढ़ते ही नहीं है। इसलिए आदत पड़ी हुई है किस चीज की, दाहिने हाथ को यूज करने की, हमेशा यही वाला केस पढ़ा है वो याद रहता है। यहाँ जो है उल्टा हो गया तो बुद्धि उल्टी ना हो जाए, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि मान लो अगर ऐसा करता भी है आईबीएफ तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल आएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर दीजिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 7 में अगर सेलिंग रेट लगा हो तो क्या करते। ठीक है, इसमें कह रहा है सर, इस क्वेश्चन में सेलिंग रेट लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, चलो लगाते हैं सेलिंग रेट। हमें क्या करना है, यहां प्रीमियम हटा देते हैं, सेलिंग रेट। तो स्पॉट रेट ले लो पहले बेचने वाला 70.64, फिर मार्जिन ले लो, मार्जिन इसका 0.10% निकालोगे 0.0706 आ रहा है। क्योंकि इतनी बार किया है तो याद हो गया है, आप चाहें तो इसका जो है इतना परसेंट निकालिए आ जाएगा। मार्जिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल करने की, बाई लो सेल हाई, महंगे में बेचना चाहते हैं तो जोड़ देना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए वी विल एड इट। ठीक है, 70.64 प्लस 106, तो ये आ जाएगा सर 70.7106 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में अब आती है सर प्रीमियम या डिस्काउंट डिसाइड करिए। सर देखो घटते क्रम में है, सो इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट। हमारे पास डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट प्लस या माइनस, सर डिस्काउंट माइनस ही होता है। माइनस होगा कौन से महीने का करे सर, पहले महीने कर दो, दूसरे या तीसरे। असली लॉजिक यही है, बाकी सब तो कर चुके, असली लॉजिक यहाँ है कि कौन से महीने का ले लूं। उसके लिए पढ़ो स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, बोल रहा है कि तीसरे महीने का फॉरवर्ड रेट चाहिए, जिसमें डिलीवरी की डेट दे रखी है तीसरा महीना जो है उसकी लास्ट डेट, तीसरे महीने की जो आखिरी तारीख हुई उसी डेट को डिलीवरी है, तो तीसरे महीने की आखिरी डेट, इसका मतलब हमें यही लेना पड़ेगा। सेलिंग का केस है ये ले लेंगे, बाई का केस होगा ये ले लेंगे, बाई में यही लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में बाई राइट में सेल। ठीक है, तो ये 24 और 20, तो क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। अब कितना वहां ले जाएं सर, 0.20, चूंकि ये डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, राइट। अब कई लोगों के दिमाग में सर ख्याल आता है कि सर 24 घटा दीजिए, बड़ा ये है ना, जैसे हम क्या कहते हैं बाई लो सेल हाई, ये सर बाई का है, ये सेल का है, तो ये लें क्या करें ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्या चीज कि अगर यहां पर हम इसको -0.24 कर दें, मान लो तुम्हारा मन करता है, ठीक है,
तो हम क्या चाहते हैं, महंगे में बेचना। अगर 20 घटाएंगे तो ज्यादा महंगे में बिकेगा, अगर 2-4 घटाएंगे तो थोड़ा महंगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 70.5106। ठीक है, 06 को मे भी इग्नोर कर दिया गया हो या फिर ये है, तो ये हो जाएगा सर। बहुत ही बेसिक सी बात पूछ रहे हैं सर कि अगर 20 लिखा हो तो उसको 0.20 लिखेंगे कि 0.0020 लिखेंगे। ठीक है सर, इसके लिए ये होता है, मान लो रेट दिया हुआ है 68.54 और यहां पर लिखा हुआ है 2030, तो सिंपल यहां पर 20 लिख देना। ठीक है, अब अगर मान लो रेट दिया हुआ है ये और यहां पर दिया हुआ है 2030, तो यहां पर 20 यहां लिखना, 00 लिख देना। ठीक है, अब मान लो ऐसा केस हो जाए सर 3 डिजिट हैं, अब क्या करें, मान लो 3 डिजिट हैं तो यहां पर सर 20 और 30 दिया है, तो कोई बात नहीं, यहां 20 लिखो, यहां 0 लगाओ, यहां मतलब इसको पीछे की तरफ से लिखना शुरू करो, जहां ना मिले वहां 0 लगा दो। ठीक है, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं सर, सेव कर सकते हैं, यस इट इज अलाउड। ओके, क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब जो है थोड़ा सा एक ध्यान से उतर गया था, मुझे बात करनी थी, ये थोड़ा सा डिस्कस करना था मुझे। काफी लोग मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप कर चुके हैं क्लास, क्योंकि मैंने बोल ही दिया था। ये सर है जो काफी सारे लोग नेविगेशन को लेकर के आप में से पूछते हैं। 2 मिनट रुके रहिए, अभी ड्रॉप मत करिएगा, अगर आप जुड़े हुए हैं तो 2 मिनट और रुके रहिए। काफी सारे लोग पूछते रहते हैं सर कि बीएफएम में क्लास कहाँ मिलेंगी, मतलब कंटेंट कहाँ मिलेगा, क्या कहाँ मिलेगा। तो ये एक स्टूडेंट है, मेरा ही है, यहाँ पर ओवरव्यू होता है सर, यहाँ पर कंटेंट होता है, आप इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, कंटेंट में यहां पर आएंगे, जैसे ही कंटेंट क्लिक करेंगे, देखिए ये सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करी है मैंने वैसे अपनी तरफ से। देखिए अभी क्या चल रहा है सर, लाइव क्लास चल रही है दिसंबर की, तो देखिए इसमें 25 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। जून वाली उसी के जस्ट नीचे लाइव क्लास जितनी भी है, जो मैं बोलता हूं बार बार कि सर जून की लाइव क्लासेस देखिए, मैं यही तो बोलता हूं। देखिए ये रही जून की लाइव क्लास, देखो दिसंबर की लाइव क्लास ये रही, पहला फोल्डर सबसे ऊपर पहला फोल्डर यही है। आप अगर बीएफएम कोर्स में जाएंगे, लाइव क्लास दिसंबर, फिर लाइव क्लास जून, अब आता है आपका मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। ठीक है, देन आपका आ जाता है सर मैकमिलन बुक के एमसीक्यू, जो मैकमिलन बुक में पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं वो चीज हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सर आती है केस स्टडी, जो केस स्टडी मैंने पढ़ाई हुई है आपको, वो यहां पर 24 केस स्टडीज हैं। चैप्टर वाइज पीडीएफ क्या चीज है सर, हर एक चैप्टर का जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं उसका कंपाइल्ड, जो कुछ भी, जैसे मान लो इसमें हमने मॉड्यूल डी में मान लो 17 वीडियोज हैं, तो ये जो 17 वीडियो हैं उन्हीं की पीडीएफ यहाँ पर 31 फाइलें आपको मिलती हैं। ठीक है, आईआईबीएफ लेवल केस स्टडी, मतलब जो कठिन केस स्टडी मैंने बनाई हुई है उनको आप अटेंड कर सकते हैं। जो मैंने केस स्टडी आपको लाइव क्लास में जहां पर पढ़ाई है उसी को यहाँ पर क्विज फॉर्म में, यानी एमसीक्यू मॉक टेस्ट फॉर्म में यहाँ दिया गया है। 50 टेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आईआईबीएफ लेवल एमसीक्यूज हैं आपके पास में, आईआईबीएफ लेवल के कठिन वाले एमसीक्यू 6 टेस्ट ही बना पाया हूं मैं, इसमें भी 2 हैं। इसमें भी आपके दिमाग में आता होगा सर कि रियल एग्जाम व्यू क्या है, नॉर्मल एग्जाम व्यू क्या है। देखिए पहली बात, रियल एग्जाम में भी 3 टेस्ट हैं, इसमें भी 3 टेस्ट हैं, दोनों में सेम 3 टेस्ट हैं। अगर इसमें टेस्ट नंबर 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 सेम सब कुछ है, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ एकदम सेम है। फर्क क्या है सर, फिर फर्क यह है कि अगर रियल एग्जाम व्यू में जाओगे तो एक ही अटेम्प्ट पाओगे, एग्जाम में जैसे बैठते हो तो एक अटेम्प्ट मिलता है, बस बात खत्म, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अब कई लोग ऐसे होते हैं सर जो बोलते हैं कि मुझे रियल एग्जाम व्यू देखना है, तो देखो आप इसमें से जाकर के एक्चुअल लुक एंड फील आएगा कि एग्जाम में कैसा आएगा। ठीक है, उसके लिए है। फिर ये क्या है, ये उनके लिए है कि मान लो एक बार में आपका मन जो है लगता है कि सर अटेम्प्ट किया था लेकिन फिर दोबारा अटेंड करने का मन है, तो उसी टेस्ट को यहां अटेंड कर लीजिए बस। इसमें एक सिंगल अटेम्प्ट अलाउ होता है, इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउ होते हैं। बाकी क्वेश्चन और के स्टडी जो कुछ भी इसके अंदर है, मटेरियल एकदम डिक्टो सेम है, कोई चेंज नहीं है। देखिए अगर जैसे यहाँ चैप्टर नंबर 2 है आपका एलआरएस पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, तो अगर आप यहाँ आओगे रियल की जगह नॉर्मल वाले में, तो यहाँ पर भी चैप्टर नंबर 2 के ही अवेलेबल हैं। यहाँ अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और यहां पर जो है आपका सॉरी, यहां पर जो है रियल एग्जाम व्यू में अगर हम जाएं
तो यहां पर देखिए 1 अटेम्प्ट अलाउड है ना, बस इतना ही फर्क हो जाता है पहला। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी, मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फिर सर ये क्या है, 1 पर पेज प्रिंट, मतलब 1 पर पेज आपका एक A4 पेपर लीजिए, उस पर प्रिंट करेंगे, ये वाला प्रिंट करिए। जैसे कोई सा भी A4 पेपर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये A4 पेपर है, इस पर प्रिंट करवाना चाहते हो, एक पेज आगे एक पेज पीछे, तो ये ले लो। तो सर ये 4 पर पेज क्या है सर, 4 पर पेज मतलब इसी में 4 पेज आ जाएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके 4 पेज, एक यहाँ, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। किस लिए होता है सर ये, आपका ज्यादा पेज नहीं लगेंगे, यहां पता चलेगा आपको हो सकता है 250 पेज लगे, यहां आपका 50 पेज में वही काम हो जाता है, बस ये है। लेकिन कोई फर्क नहीं है, 1 पर पेज में भी वही डेटा है, 4 पर पेज में भी वही डेटा है। बस ये मेरा थोड़ा बताने का जरा टारगेट था कि आप लोगों को कई बार बड़े सारे डाउट आते हैं सर कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब जैसे लाइव क्लास में बोलता हूँ सर आप लाइव क्लास जून की अटेंड करिए, मैं बोलता हूँ ना कि वहां पर आपको मिलेगा कंटेंट, देखिए वही चीज लाइव क्लास के वीडियोज हैं, वही लाइव क्लासेस की पीडीएफ्स हैं, वहीं पर आपकी लाइव क्लास की पीडीएफ जो 1 पर पेज है। मतलब अब ये इसमें और इसमें फर्क क्या है सर, यहाँ 80 फाइलें, यहाँ 12 फाइलें, उसके पीछे कारण ये है कि जो 80 फाइल्स हैं इसमें क्या हो रहा है सर, आपका यहां पर जो 80 फाइल्स हैं, इसको मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये लोड हो जाए तो कोई नहीं, देखते हैं। लाइव क्लास में आए थे, यहां पर पीडीएफ में गए थे। अब यहां देखिए फॉरेक्स का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, छठवां, यही 6 क्लासेस हैं सर जो मैं आपको अटेंड करने के लिए बोलता हूं। तो ये हर एक जो है जितनी क्लासेस है 81 क्लासेस, तो 81 फाइलें हैं। यहां पर सिर्फ 12 फाइल इसलिए हैं क्योंकि वो जो चैप्टर 1 में 6 जो है आपका हुआ था, कितना, चैप्टर नंबर 1 में 6 पार्ट थे, उसको एक में बदल दिया गया, बस ये चीज है। तो कोई पीडीएफ में डिफरेंस नहीं है, बस केवल यहां क्या है, यहां सिर्फ 12 फाइलों में ये 80 फाइलें समाहित हैं। ये 1 पर पेज है प्रिंट के लिए, और ये 4 पर पेज है आपका। अगर पेज बचाना चाहते हैं तो यहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ये डाउनलोड हो सकती है, शेयर की जा सकती है। फिर भी अगर यहां से ना काम बने तो 9494787882 हमारा नंबर, उस पर कॉल करिए। ठीक है, मैं जो आपको बोल रहा था कि आप क्लास देखिए, ये वाली क्लासेस है सर, ये देखिए 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, 1:44, 1:56 और 1 घंटे 30 मिनट। आप ये 6 क्लासेस एक बार पढ़िए, एक बार मन लगा करके 6 क्लासेस को सर आप देख लीजिए ना, मेरा विश्वास मानिए। आप जो एकदम बहुत बचकाने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपको पूछने में नहीं चाहिए, जो 20 वाला 0.20 लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन किया है और बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने सर आपको एक्सप्लेन करके दिया है, मेरा विश्वास मानिए आप। ओके, तो प्लीज जो है ये 6 क्लासेस आपको जो मैं करने के लिए बार बार बोलता हूं सर, नेविगेशन अगर आप चाहें तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये आपका बीएफएम जून 2025 का या 24 का जो भी हो वो आपका सामने है। यहां पर सर जो लाइव क्लासेस अभी हो रही हैं वो आपको यहां मिल जाएंगी। जो आप बोलते हैं कि सर जो क्लास हो रही है क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलती है सर। ये देखिए 25 लाइव क्लासेस हैं और उन्हीं की 25 पीडीएफ्स हैं। ठीक, अभी देखा जाए अगर इवेंट डेट भी पड़ी हुई है, किस डेट को कौन सी क्लास हुई है, क्या बात हुई है। देखिए रिकॉर्ड क्वेश्चन है जून 2024 की, ये पहली क्लास थी 20/9/2024 को हुई। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्ड एमसीक्यू पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो लेटेस्ट में यहां देखा जाए, अभी बीएफएम लाइव क्लास चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 एमसीक्यू बेस्ड ऑन फॉरेक्स, ये पिछले कल की क्लास है। देखिए एमसीक्यू बेस्ड ऑन फॉरेक्स का पार्ट 1 हमने यहाँ पर कवर किया, पिछले कल 1 घंटे 11 मिनट हमने डिस्कस किया था। ये सारी चीजें डाउनलोडेबल हैं, यस आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ शेयर की जा सकती है, वीडियो नहीं किया जा सकता, वीडियो नहीं किया सकते। ठीक, अगर इन्हीं की आपको फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो ये सारी यहाँ पर अवेलेबल है सर, गूगल ड्राइव पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, तो आई बिलीव कि मतलब मैं जो आपको सर कन्वे करना चाहता था वो यही था कि सर कैसे पढ़ें, हाउ टू प्रोसीड। देखिए दिसंबर की लाइव क्लास देखनी यहाँ देखिए, जून की लाइव क्लास यहाँ देखनी यहाँ देखिए, मॉड्यूल ए पढ़ना है यहाँ पढ़िए, 40 वीडियो देखिए, 36, यही मैं बोलता हूँ आपको कि सर क्या करें कैसे करें। भाई देखो मैं यहाँ आता हूँ 40, 36, 33, 17 वीडियो हैं। ऐसा करते हैं पहले मॉड्यूल डी देख लीजिए, 17 वीडियो खटाखट खत्म करिए 17, फिर क्या करें सर, मॉड्यूल सी उठा लीजिए, 10 वीडियो इसके देखिए, मॉड्यूल बी उठाए 10 वीडियो इसके देखिए। इस तरीके से सफलिंग करते हुए बेसिक पर्पज यही रखे, हमें यही करना है। सर अब क्या करें एमसीक्यू, सर ये मानकर चलिए जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, जब आपको ऑफिस में भी टाइम मिल जाए वहां अटेंड कर लीजिए एमसीक्यू जिसके। ठीक है सर, तो ये कोई डिफिकल्टी नहीं है। आईआईबीएफ लेवल केस स्टडीज में 50 टेस्ट हैं, आप इसको जो है
कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल व्यू है तो मल्टीपल अटेम्प्ट अलाउ है, 25 टेस्ट यहाँ है 25 यहाँ है, सेम वही सारे टेस्ट सेम है, रियल वाला भी देखोगे तो भी और नॉर्मल वाला देखेंगे आप तो भी, ठीक है। बस ये रियल एग्जाम वाले में आपको एक्चुअल व्यू मिल जाएगा, एक फ्री भी है, जिससे कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट आता है और वो चाहता है कि हमें अटेम्प्ट करना है, समथिंग वेंट रॉन्ग, चलो कोई नहीं, ये इसलिए है क्योंकि हमने उस पर खोला हुआ है बहुत बड़ी स्क्रीन पर, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही होगी, अदरवाइज ये ओपन होगा आपका सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है सर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों 25 टेस्ट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम टेस्ट हैं, बस इसमें मल्टीपल बार आप अटेम्प्ट कर सकोगे, इसमें सिर्फ एक ही बार आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप अपना इरादा देख लो कि सिर्फ एक ही बार लुक एंड फील लेना है, एक बार इसको देख लीजिए, जब आपको ये लगे कि हाँ मैं एग्जाम देने का मूड बनाया हूं, देन गो फॉर इट, ओके। ये है सर, ठीक है। और यही पैटर्न सर हर एक सब्जेक्ट में फॉलो किया गया है, यही पैटर्न सर हर एक सब्जेक्ट में, आप कोई सा भी उठा लीजिए, मान लेते हैं मैं ये उठा लेता हूं, ठीक है, ये कोर्स है हमारा, आप कंटेंट में आइए, अब यहां देखिए एबीएम दिसंबर 2024, बीएफएम दिसंबर, एबीएफएम और बीआरबीएल, मान लेते हैं आपको बीआरबीएल देखना है, बीआरबीएल में आ जाइए सर। देखिए बीआरबीएल में मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, मैकमिलन की बुक में लास्ट में जो एमसीक्यू दिए हैं वो है चैप्टर वाइज पीडीएफ, 34 चैप्टर हैं, 34 पीडीएफ हैं। आईआईबीएफ लेवल के जो हमने एमसीक्यू बनाए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं, प्रिंट के लिए 1 पर पेज मैंने समझा दिया है, 4 पर पेज चाहिए वो भी दिया है, बुलेट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, 4 मॉड्यूल हैं, चारों के अलग अलग मॉड्यूल इसलिए दिया ताकि आप आसानी से प्रिंट कर सकें। टेस्ट का आंसर सर एग्जाम देने के बाद में रिव्यू आंसर पे जाएंगे, आपको मिलेगा सर वहीं पर ही, ठीक है। इज इट क्लियर सर, ठीक है। एबीएफएम देखना चाहें एबीएफएम में चलिए, देखिए यहां पर भी आपका मॉड्यूल ए 45 वीडियो, मॉड्यूल बी 30 वीडियो, मॉड्यूल सी 24 वीडियो, मॉड्यूल डी 41 वीडियो, एमसीक्यू टेस्ट फ्रॉम मैकमिलन बुक 25 टेस्ट यानी 25 चैप्टर होंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ 25 की अवेलेबल है, आईआईबीएफ लेवल के 64 एमसीक्यू अवेलेबल है, बुलेट पॉइंट्स अवेलेबल है सर, ठीक है। तो बस इस तरीके से सर मेरे हिसाब से हमने इसको ऐसे डिजाइन करा हुआ है कि आपको ज्यादा वो डाउट ना बने, ठीक है, इवन कि ताकि आप जब क्लास पढ़ने के मूड में जाएं तो ये नहीं कि उसमें हम कंफ्यूज हैं। देखिए मॉड्यूल ए 52 वीडियो, मॉड्यूल बी 45, मॉड्यूल सी 34, मॉड्यूल डी आपका 37। अगर आप मॉड्यूल ए मान लीजिए एबीएम करना चाह रहे हैं तो अब दिख रहा है ना 50-50 100 वीडियो यहाँ करने हैं, और यहाँ कितने करने हैं 64, यानी कि इवन स्थिति ये है कि 30-30-60 ये 64 वीडियो और मॉड्यूल ए अकेला पर्याप्त है। तो बेहतर है कि पहले ये 2 मॉड्यूल निपटाए जिसमें नंबर ऑफ वीडियोज कम है, मेरा जो अपना मतलब फंडा होता है। एबीएम की केस स्टडी यहाँ पर 14 केस स्टडीज हैं, मैकमिलन बुक में जो लास्ट में दिया होता है 31 टेस्ट है, चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई है, आईबीएफ लेवल के 12 टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं, एबीएम रिकॉर्ड क्वेश्चंस की भी वीडियो है, 1 पर पेज प्रिंट के लिए, 4 पर पेज प्रिंट के लिए बुलेट पॉइंट्स भी आपको अवेलेबल करवाए। तो इस तरीके से सर डिजाइन किया हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं, आप सब चीजों को समझ सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई कंसर्न नहीं सॉल्व होता इसके बावजूद भी तो सर वी आर अवेलेबल। बस केवल क्या है कि ऑफिस आवर के अलावा जो है, मतलब जैसे नॉर्मली ऑफिस जो है सर 9:30 to 5:30 चलता है, इस दौरान अगर आप मैसेज करेंगे 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। यदि मान लीजिए इसके बावजूद भी सर मान लीजिए आप रात में 9 बजे कॉल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल नहीं उठेगी, अगले दिन आपको हम कॉल बैक करेंगे, पक्का करेंगे, ये अश्योर्ड रहते हैं सर, ठीक है। तो आपकी कोई भी बात इग्नोर में नहीं जाती है, समय का कंस्ट्रेंट होता है इसलिए कुछ चीजें नहीं हो पाती जो आप डिमांड करते हैं, ठीक है। जैसे आपको बीएफएम में बुलेट पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं जान रहा हूं बहुत अच्छे से, पर हम भी 31 चैप्टर हैं लगभग सर, कितनी स्पीड से प्रोसेस मैं कर सकता हूं, आप ये भी सोच के थोड़ा सा देखें, है ना। यदि मैं डेली के 10 चैप्टर भी करूं तो भी 4 दिन चाहिए, और 10 चैप्टर अगर वही करूंगा तो और फिर क्या करूंगा, और फिर बुलेट पॉइंट्स बनने के बाद में ऐसा भी नहीं है कि आप लोग छोड़ देंगे कि अरे सर ने जल्दी में बनाया है ना, सर ने जल्दी बनाया हो या देर से बनाया उससे मतलब नहीं है, सर ये गड़बड़ है, ये गलत है, वो गलत है, तो वो भी बचाना रहता है हमें, ठीक है सर। मुझे आंसर आपको करना ही पड़ जाता है हर हाल में, तो इसलिए काम जो भी है वो फूक के करना पड़ता है, सोच समझ के करना पड़ता है, ठीक है सर। चलिए सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से, मैंने अपना पॉइंट्स रख दिया, ये कल फिर एक बार बता देंगे क्योंकि काफी सारे लोगों की क्वेरी आया करती थी सर की उस वो नहीं मिल रहा है, लाइव क्लासेस नहीं मिल रही, तो ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर। अमित सर क्वेश्चन नंबर 8 मानेंगे नहीं आप, हैं चलिए कोई नहीं, अभी तो समझाया था सर मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 8 पे ही तो डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 8 ही तो अपन सॉल्व कर रहे थे मेरे ख्याल से सर, ये 8 ही तो सॉल्व किया था सर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यही वाला कह रहे हैं सर ना अमित जी, यही वाला। शशि रेखा, आप दोबारा व्हाट्सएप पे हाई लिख करके भेजिए, कल हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है अमित जी, चलिए ठीक है,
सभी को गुड नाइट हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।